हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में से एक इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड्स। चलिए देखते हैं। हम आज पढ़ेंगे प्लास्टिड्स को। इस वीडियो के एंड तक आपको प्लास्टिड्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसका फंक्शन, आपको सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड्स। जब भी किसी भी सेल ऑर्गेनली पे अगर एक नोट लिखने के लिए आता है कि राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन से प्लास्टिड, तो आपको कुछ सीक्वेंस फॉलो करना होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले आपको इसका दूसरा नाम बताना है। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स को क्यों किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर खाना बनता है। सेल के अंदर में जो स्टार्च के फॉर्म में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो प्लास्टिड्स के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। दूसरी चीज, अब प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने करी? किसने प्लास्टिड को डिस्कवर किया? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डिस्कवर्ड बाय, प्लास्टिड इज डिस्कवर्ड बाय हीकल। H-A-E-C-K-E-L, Haeckel. Ernest Haeckel was the name of the scientist who discovered plastic. Discover हो गया। Second is occurrence, कि प्लास्टिड कहाँ कहाँ मिलता है। प्लास्टिड्स जो है सभी प्लांट सेल्स के अंदर, एल्गी के अंदर अवेलेबल प्रेजेंट रहता है, बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो occurrence in all plant and algae cell, in all plant cell and algae, and it is absent in animal cell. animal cell में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड। यहाँ पर स्ट्रक्चर करने से पहले हम टाइप्स देखेंगे कि प्लास्टिड्स कितने तरह के होते हैं। There are basically three types of plastids. First is chloroplast. Chloroplast. क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन कलर। जो भी ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। सभी कलरफुल प्लास्टिड, कलरफुल मीन्स अदर देन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलरफुल प्लास्टिड्स है, रेड के, येलो के, उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो का मतलब होता है बच्चों कलर। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो कलरफुल प्लास्टिड्स प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होंगे? गुलाब की या जो पेटल्स होती हैं उनका कलर जो पिंक, रेड, येलो, वो सब किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। टोमेटो जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और बाकी जो फ्रूट्स है उन सब के अपने अपने कलर्स है। उसका कारण कौन से प्लास्टिड्स है? क्रोमोप्लास्ट है। एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस या व्हाइट कलर का प्लास्टिड होता है। इसे हम स्टोरेज प्लास्टिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है। हम अभी तीनों तरह के प्लास्टिड्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो नॉर्मली जब हम प्लास्टिड्स बोलते हैं तो हम उसका मतलब क्लोरोप्लास्ट को ही स्टडी कर रहे हैं, बट ये लेमन लैंग्वेज में या नॉर्मल भाषा के अंदर। अदरवाइज हर प्लास्टिड का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, या ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। जब कोई यंग स्टेम होता है तो वो भी ग्रीन कलर का होता है, और जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो उस वक्त उस स्टेम के अंदर में भी क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर के, प्लांट के सभी ग्रीन कलर के पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन कलर्ड पार्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक रहता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, डायग्राम एंड फंक्शन, दैट्स इट। स्ट्रक्चर, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसका शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल जैसा सा, या ओवल,
ओवल शेप बोल सकते हो, स्फेरिकल शेप बोल सकते हो, इस तरीके का कुछ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का रहता है, स्फेरिकल या ओवल। कभी भी इसको कंपास से या एकदम पूरा कंप्लीट सर्कल ना बनाए, रैंडम सा होता है, ये रफ सा डायग्राम होता है। सेकंड, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी इसके भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये बाहर वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन। जब भी आप लेबलिंग करें बहुत तरीके से मैनेज करके लेबलिंग करें, एक ही साइड में लिखें ताकि चीज अच्छी दिखे, क्लीन लिखें। इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों इसके मेम्ब्रेन हो गए, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड, फ्लूइड प्रेजेंट inside the plastid, inside the chloroplast is called, inside the chloroplast is called stroma. ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द फ्लूइड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एंड व्हाट इज द फ्लूइड इनसाइड द प्लास्टिड्स कॉल्ड। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कह रहे हैं मैट्रिक्स, और जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है, पूरा फ्लूइड है, लेकिन स्ट्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। स्ट्रोमा कंटेन्स, अब स्ट्रोमा क्या क्या कंटेन करता है, स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, लेट्स सी। स्ट्रोमा कंटेन्स प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और 70S राइबोसोम। जब हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस किए थे उस वक्त मैंने तुम्हें 70S और 80S राइबोसोम में डिफरेंस बताया था। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा RNA प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, आरएनए, इन सब चीजों की वजह से जो प्लास्टिड्स हैं उन्हें कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। क्यों उन्हें सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है? बिकॉज इन सब चीजों की वजह से प्लास्टिड्स कैन रेप्लिकेट देयर डीएनए, वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है, वो अपनी खुद की प्रोटीन्स बना सकता है। तो वो सारी चीजें जो एक न्यूक्लियस के अंदर होती है वो सब प्लास्टिड्स की खुद के अंदर में भी, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम एंड प्रोटीन्स, ये सब चीजें उसके अंदर भी हो सकती है, इसलिए प्लास्टिड्स को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। हमारी सेल में दो तरह के ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमने पढ़ रखा है, और दूसरा है प्लास्टिड्स। इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बस सिंपल नेम एनी टू सेल ऑर्गेनल व्हिच आर सेमी ऑटोनॉमस। अब प्लास्टिड में इन सब के अलावा, ये तो कॉमन है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ये स्ट्रक्चर। प्लास्टिड में बहुत सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जो होती है जिन्हें लैमेली कहा जाता है, लैमेली जैसे ट्यूबुलस स्ट्रक्चर होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और उन स्ट्रक्चर्स को, इसका जो एक यूनिट है उसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, और पूरा जो इसका स्टैक होता है उसे कहा जाता है ग्रेनम। अगर बहुत सारे स्टैक की बात करें तो हम कलेक्टिवली सारे स्टैक्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ग्रेना, बट अगर हम सिंगल स्टैक की बात कर रहे हैं
तो उसे हम कहते हैं ग्रेनम। थाइलाकॉइड जो होता है एक्चुअली इट इज द प्लेस वेयर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। यहीं पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जो मैं अब बताने जा रही हूं इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थाइलाकॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्वांटासोम कहते हैं, और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखिए, वन क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। पहली चीज आपको इसमें याद रखनी है कि ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहलाता है, और दूसरी चीज कि जो स्टैक्स है इन्हें हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं, और इसके पूरे स्टैक को, इस पूरे स्टैक को हम ग्रेनम कह रहे हैं। और थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्वांटासोम, और एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये अभी तक हमने देखा पूरा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। आई होप आपको क्लियर रहा होगा टॉपिक। उसके बाद में हम देखते हैं प्लास्टिड के फंक्शंस। लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का सबसे कॉमन, क्लोरोप्लास्ट का सबसे कॉमन फंक्शन है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंक्शन, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन है process, it produces food by the process of photosynthesis. It produces food in the form of starch by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. Photosynthesis के थ्रू ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है। ठीक है। सेकेंड चीज जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट का, वो ये है बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड रहता है किसी हमारी अर्थ के ऊपर। इट बैलेंसेस CO2 एंड O2, क्योंकि यही प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में आती है। इट बैलेंसेस CO2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम है प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट के। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट डन हो गया हमारा, हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसका फंक्शन देख लिया, क्यों उसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है हमने ये भी देख लिया। थाइलाकॉइड जो होता है वो स्टैक होते हैं, और उस पूरे स्टैक को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनम। और ग्रेनम थाइलाकॉइड के ही अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ क्लोरोफिल इन अ क्लोरोप्लास्ट, द करेक्ट आंसर विल बी थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर रहता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल प्लास्टिड है। ऐसे तो ग्रीन भी एक कलर है, बट एनी कलर अदर देन ग्रीन, कोई भी प्लास्टिड जो ग्रीन कलर का ना हो, उसके अलावा जितने भी कलर के प्लास्टिड हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड, कलर अदर देन दिस योर ग्रीन कलर। कलरफुल प्लास्टिड्स। कलरफुल प्लास्टिड्स जो होते हैं या क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। देखिए, क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, लाइक कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट लाइक पेटल्स या फ्लावर्स, और फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, जैसे कि पेटल्स में, फ्लावर्स में, पेटल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट है उनका मेन फंक्शन होता है फॉर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका जो मेन फंक्शन है वो है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। ओके, तो बहुत सिंपल सा है क्रोमोप्लास्ट में, ज्यादा कुछ नहीं है। कलरफुल प्लास्टिड्स हैं और उनका कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स के कलरफुल पार्ट्स में, जैसे कि पेटल्स हो गया और फ्रूट्स हो गए। और इनका फंक्शन क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम
ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को स्टोरेज प्लास्टिड्स भी कहा जाता है। ये कलरलेस होते हैं या इनमें व्हाइट कलर का आप बोल सकते हो इनको, ल्यूकोप्लास्ट। These are colorless plastids और white color plastid, दोनों बोल सकते हैं हम, कलरलेस भी कह सकते हैं और white कलर के plastids भी कह सकते हैं। इनका मेजर जो रोल होता है वो होता है फूड स्टोरेज के अंदर। फूड स्टोरेज का काम जो है वो ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, रूट्स के अंदर पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ओनली। वो क्या स्टोर कर रहा है, स्टार्च को स्टोर कर रहा है, कई प्रोटीन को स्टोर भी करते हैं, तो उन्हीं कई इसको लिपिड्स को भी स्टोर करते हैं। उन्हीं के बेसिस पर हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर कर रहा है, स्टार्च को, स्टोर्स स्टार्च। जैसे पोटैटो ट्यूबर हो गया तो उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है ल्यूकोप्लास्ट, और उस ल्यूकोप्लास्ट को हमने क्या नाम दिया है, अमाइलोप्लास्ट। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट ये स्टोर करते हैं लिपिड्स को, ELAI, ये स्टोर करेंगे लिपिड्स को। और जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्यूरोन ग्रेन्स। ठीक है, एल्यूरोन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो चलिए, ये अभी तक हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ पूरा प्लास्टिड्स। हमने स्ट्रक्चर देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा, क्रोमोप्लास्ट देखा और ल्यूकोप्लास्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैक्यूल और इसको लाइसोसोम को। थैंक यू।